कल एक पीडीएफ जारी हुई है बोर्ड के द्वारा, जिसके अंदर आपको जो सीपीएसई के प्राइवेट कैंडिडेट्स हैं इम्प्रूवमेंट कंपार्टमेंटाइजेशन रिपीट के, उनको प्रैक्टिकल कैसे होंगे उसके रिगार्डिंग वो गाइडलाइंस जारी हुई हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात करी थी। उसमें एक पॉइंट आपको ये वाला दिख रहा होगा जिसमें बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूज़न है कि इसका क्या मतलब है। पहली बात तो ये कि जो वो पीडीएफ है उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो ये है कि जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स पहले से हैं, यानी कि जो पहले से पास हो चुके हैं प्रैक्टिकल्स में, उनको दोबारा प्रैक्टिकल नहीं देने हैं, उनके पहले वाले मार्क्स ही उनको मिल जाएंगे, जो कि 2023 के बच्चे हैं। 2023 के बच्चों को कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। लेकिन जो उससे पहले के बच्चे हैं, है ना, 21 के बच्चा है, कोई 2020 का बच्चा है, या कोई 19 का बच्चा है, वो अब एग्ज़ाम देने के लिए एग्ज़ाम दे रहा है बोर्ड का। तो जब बहुत ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनका 2022 में या 23 में प्रैक्टिकल में वो फेल हो गए थे, प्रैक्टिकल में पास नहीं हो पाए थे, या फिर उन्होंने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया ही नहीं था, अब्सेंट हो गए थे, या फिर वो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में फेल हो गए थे, तो ऐसे बच्चे जिनके प्रैक्टिकल के मार्क्स बोर्ड के पास नहीं हैं, तो वो कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हैं। उनको या तो एग्ज़ाम कराना पड़ेगा या फिर कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो एग्ज़ाम होता है वो उन्हीं का होता है जिसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट हो। प्रैक्टिकल कंपोनेंट का मतलब है जैसे कि केमिस्ट्री होती है, केमिस्ट्री में आपका लैब वर्क होता है, आप लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। ऐसी फिजिक्स में भी आप लैब में जाते हैं प्रैक्टिकल करते हैं। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स जो होते हैं वो लेबोरेटरी वाले सब्जेक्ट्स हैं, उसमें प्रैक्टिकल कंपोनेंट होता ही होता है। लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट है जिसे प्रैक्टिकल कंपोनेंट नहीं होता, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स। इंडिया में मैथ्स में, इंग्लिश, हिंदी में प्रैक्टिकल कंपोनेंट ना देकर असिसमेंट होता है, इंटरनल असिसमेंट वगैरह, प्रोजेक्ट फाइल्स वगैरह बनवाई जाती हैं। तो अब वो चीज़ तो हो नहीं सकती, क्योंकि वो तो थ्रू आउट द ईयर स्कूल वाले कराते हैं। अब आप स्कूल तो जाते नहीं हो, तो पूरा साल वो नहीं हो सकता। तो इसीलिए बोर्ड ने उसके लिए क्या नियम लागू कर रखा है कि उनको प्रो राटा के बेस से मिलेगा। भी प्रो राटा क्या होता है, यहाँ पे लिखा है, देखो, द मार्क्स ऑफ प्रोजेक्ट असिसमेंट will be computed pro rata on the basis of marks obtained in theory exam in the current exam 2024। यानी कि ऐसे बच्चे जिनके पास मान लो इंग्लिश है, अब इंग्लिश में आपके पास प्रैक्टिकल के मार्क्स जो पहले थे पिछले साल 20 नंबर में से जो भी आए होंगे वो तो आपको मिल जाएंगे जो पास हैं। अब जो पास नहीं हुए थे, रह गए थे, उनको वो मार्क्स, अब उन्हें कौन से मार्क्स मिलेंगे, तो उनको थ्योरी के मार्क्स मिलेंगे। मान लो उनका 80 नंबर का पेपर होता है, इंग्लिश का पेपर 80 नंबर का होता है। अब 80 में से उनको 40 नंबर आए इंग्लिश के बोर्ड एग्ज़ाम में, यानी कि उनको 50% नंबर आ गए। तो 50% ही आपको प्रैक्टिकल में दिए जाएंगे, यानी कि 20 में से 10 दिए जाएंगे। अगर मान लो आपके इंग्लिश में 70% आ गए, तो फिर 20 मार्क्स का 70% निकाल लो, उतने मार्क्स आपको दे देंगे। तो ऐसा होता है, इसका मतलब होता है प्रोराटा। ये उनके लिए होता है जिनके ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं होता है, जबकि उसमें असिसमेंट होता है, इंटरनल असिसमेंट, प्रोजेक्ट वगैरह का काम होता है, उन सब्जेक्ट में प्रोराटा मिलता है। तो ये उन्हीं के लिए है जो बच्चे रह गए थे, जो पास नहीं हो पाए थे। जो पास हैं, चाहे इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, किसी भी सब्जेक्ट में आपके जो भी मार्क्स थे 2023 के अंदर, वही आपको दोबारा मिलने वाले हैं, कैरी फॉरवर्ड होने वाले हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में मान लो आपको 20 में से 20 नंबर मिले थे 2023 के अंदर, तो 24 में भी 20 में से 20 मिलेंगे आपको। बस इंग्लिश का एग्ज़ाम 80 वाला देना है, 20 के 20 मिल जाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो। जो पास नहीं हैं उनके लिए ये सब सोचने वाली बात है। तो उनके लिए आई होप उनको समझ आ गया हो। कोई और डाउट तो कमेंट कीजिए, कोई नई अपडेट है उस बारे में आगे बात करेंगे। टेलीग्राम का लिंक दिया है, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। कोई डाउट तो आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके डाउट पूछ सकते हैं। कॉल करने के लिए क्वालीफायर को डाउनलोड कर लीजिए, ऐप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, और आईडी भी दे रखी है, वहाँ से आप कॉल करके मैं डाउट पूछ पाएंगे। थैंक यू सो मच।